दोस्तों साल था 1975 का। उस समय देश में भारी उथल पुथल मची हुई थी। इंदिरा गांधी के अचानक इमरजेंसी लगा देने के कारण जहां लोग सकते में थे, वहीं उसी दौरान इंदिरा गांधी को जयपुर के जयगढ़ किले में भारी खजाना छिपे होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद किले को 3 महीनों तक गहनता से तलाशी ली जाती है और दोस्तों एक दिन अचानक सर्च अभियान को रोक दिया जाता है और जयपुर दिल्ली हाईवे को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस हाईवे पर पूरे 20 दिनों के लिए सेना के ट्रक ही चले थे। माना जाता है कि इन ट्रकों में किले में मिले भारी खजाने को भरकर दिल्ली पहुंचाया गया होगा। जैसे ही इस खजाने की खबर पाकिस्तान को लगी तो उसने भी अपना हक मांगा था। तो दोस्तों इस खजाने को बाद में क्या किया गया? इंदिरा गांधी को आखिर खजाने का पता कैसे चला? आखिर जयगढ़ किले में खजाना आया कहां से? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आज से 46 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इस दौरान शासन की सारी शक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने हाथों में ले रखी थी। इस समय कई विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस बीच इंदिरा गांधी को अपने अधिकारियों द्वारा एक बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। पहले तो इंदिरा गांधी ने इसको नहीं माना। ये सूचना थी कि जयपुर के जयगढ़ किले में बहुत बड़ा खजाना दफन है, जिसको पाकर सरकार मालामाल हो सकती है। भला करोड़ों के इस हीरे जवाहरात को कौन छोड़ सकता है? इंदिरा गांधी ने भी तुरंत ही अपने अधिकारियों की एक टीम जयपुर भेज दी। कहा जाता है कि खजाने की छानबीन शुरू करने से पहले इंदिरा गांधी ने जयपुर की तत्कालीन महारानी गायत्री देवी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका विभाग जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय से हुआ था, जो कि जयपुर के संस्थापक थे। वॉक पत्रिका के अनुसार दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाने वाली गायत्री देवी राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय थी, जिन्होंने साल 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जयपुर संसदीय क्षेत्र में भारी विजय हासिल की थी। इसके अलावा साल 1971 के चुनाव में विजय होकर लोकसभा पहुंची। राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर उनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जाने लगी, पर उस पर अविदेशी मुद्रा रखने का मामला चलाया गया और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और गायत्री देवी में पिछले कई वर्षों से अनबन थी। वे लगातार 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने परिवार सहित गायत्री देवी को जेल में बंद करवा दिया और उन पर अवैध मुद्रा रखने के कानून द्वारा इनकम टैक्स का छापा डलवाया गया। इसके बहाने जयपुर के जयगढ़ किले में सर्च अभियान चलाकर वहां छिपाए गए असीम खजाने को ढूंढा गया। इस दौरान इनकम टैक्स के अधिकारी, सेना के अधिकारी और इंदिरा गांधी के विशेष अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने जून 1976 से लगातार 3 महीनों तक खोजबीन अभियान चलाया था। कहा जाता है कि इस अभियान में 500 से भी अधिक अधिकारी शामिल थे। संजय गांधी खुद इसकी देखरेख कर रहे थे। दोस्तों आगे की कहानी बताने से पहले हम जान लेते हैं कि इस किले में इतना बड़ा खजाना आखिर आया कहां से था। जी हां दोस्तों, दरअसल इस खजाने का संबंध मुगल काल से माना जाता है। आपने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनका विवाह 1562 में एक अकबर के साथ हुआ था। इसके कुछ समय बाद अकबर ने जोधा के भतीजे राजा मानसिंह को अपना सेनापति बना दिया था, जिससे मानसिंह का पूरा देश में कैद बढ़ गया था। जिसके बाद उन्होंने अकबर की विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए कई राजपूत राजाओं को हरा दिया था। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें अकबर के द्वारा नवरत्नों में शामिल कर लिया गया। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जो अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण अकबर के बहुत ही करीब थे। दोस्तों समय था 1586 का दौर। उस समय अफगानिस्तान के एक कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए अकबर ने पहले जैन खान कोका के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन कुछ समय बाद ये सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। इस कारण अकबर ने बीरबल के नेतृत्व में दूसरा सैन्य दल भेजा, मगर कोका बीरबल से जलते थे। इस कारण उन्होंने बीरबल का बिल्कुल साथ नहीं दिया। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक स्वात वैली में बुरी तरह फंस चुके थे। ये इलाका तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दुश्मन सेना हजारों की संख्या में इन पहाड़ियों पर घात लगाकर बैठी हुई थी। उन्होंने बीरबल की सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। दुश्मन सेना ऊंचाई से पत्थर और गोले बरसाने लगी। इस हमले
किले में बीरबल और उनकी सेना अपनी जान भी नहीं बचा पाई। इस तरह बीरबल की मौत का समाचार सुनने से अकबर भी सदमे में थे। अकबर ने तुरंत ही अपने महान सेनापति मान सिंह को दुश्मनों का सफाया करने का आदेश दिया। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे, इस वजह से युद्ध में जीते गए हीरे, जवाहरात, सोने चांदी का अधिकतम हिस्सा मान सिंह को दे दिया जाता था। राजा मान सिंह की सेना ने भी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह राजा मान सिंह ने बीरबल की मौत का बदला भी ले लिया था, लेकिन इस बार लूट में मिले खजाने को राजा मान सिंह ने दिल्ली ना ले जाकर अपनी रियासत जयपुर पहुंचा दिया था। ऐसा माना जाता है कि मान सिंह इतना खजाना लूट कर लाए थे कि उसको रखने के लिए तिजोरी तो क्या, किले के कमरे भी कम पड़ गए थे। कहा जाता है कि बाद में इस खजाने को किले के नीचे अलग अलग जगह खड्डे खुदवा कर दफन करवा दिया गया। वैसे तो इस खजाने का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन एक अरबी पुरानी किताब हफ्ताए तिलस्मी अंधेरी में जिक्र मिलता है। इसमें लिखा है कि मान सिंह ने अफगानों से इतनी संपत्ति लूटी थी जितनी संपत्ति तो मानसी भारत में लड़े गए सभी युद्धों से नहीं लूट सके थे। किताब में ये भी कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे 7 पानी के बड़े टैंक बने हुए हैं जिसके अंदर खजाने को छिपाया गया था। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद ही इंदिरा गांधी ने जयगढ़ के किले में खजाने के लिए खुदाई शुरू करवा दी थी। गायत्री देवी की अवैध विदेशी मुद्रा की जांच करने के बहाने अधिकारियों की टीम और भारतीय सेना को जयगढ़ किले में भेजा गया, जिसमें ये योजना बनाई गई थी कि बिना किसी को कानो कान खबर हुए जयगढ़ किले से आमेर महल तक पहुंचा जाए। इसके 5 महीने बाद यानी कि नवंबर 1976 में खुदाई को अचानक रोक दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान बड़ा खजाना हाथ लगा था, मगर चाहे जो कुछ भी हो, इन 5 महीनों में जयगढ़ किले को खोदकर जर्जर कर दिया गया। उसका कोना कोना छलनी कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने ये काम बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया था, लेकिन ना जाने कैसे पड़ोसी पाकिस्तान को इसकी भनक लग गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खत लिखकर के खजाने में से अपना हिस्सा देने की बात कही थी, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा था कि खुदाई के दौरान कोई खजाना नहीं मिला था। ये भी कहा गया है कि खजाने को जयपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए इंडियन आर्मी के टैंकों का उपयोग किया गया था। खजाना कितना था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे को लगभग 20 दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। हाईवे की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि इस बीच सेना के ट्रकों में खजाने को भरकर दिल्ली पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अपार खजाना गया कहां? इसकी आज तक कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस खजाने को दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाजों में भरकर सीधे ही स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रक खाली थे, वहाँ कोई खजाना नहीं था। तो फिर हाईवे को इतने दिनों तक बंद क्यों किया गया? ये भी सवाल खड़े किए गए। जब खाली ट्रक जयपुर आए थे उस समय इतनी सुरक्षा क्यों नहीं की गई, केवल जाते समय ही क्यों? हालांकि ये भी कहा जाता है कि खजाने की मदद से जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया था। इंदिरा गांधी ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि इस खुदाई में केवल 250 से 300 किलो ही सोना चांदी मिला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने पर गायत्री देवी को 495 किलो सोना वापस लौटाया गया। तो दोस्तों, आपको ये भी कह देते हैं कि इस खजाने को लेकर बॉलीवुड में बादशाह नामक एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें खजाने का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी और जयपुर की शाही खजाने के दिल्ली पहुंचने की कहानी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसको तो आप ही तय कर सकते हैं, और इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे वो कहते हैं ना कि खजाना कितना भी हो, लेकिन आम आदमी के हाथों में कुछ नहीं आने वाला। ये तो हम बखूबी जानते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो लाइक तो बनता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।